सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। देख सकते हैं अभी इस वक्त हम पर्यटक थाना बोधगया में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बोधगया दो मुहान पर आंदोलन चल रहा था 12 फरवरी से, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा वहां से हटा दिया गया था और लिखित रूप में आवेदन दिया गया था कि 1 तारीख के बाद से अगले महीना में आप लोगों को जगह दिया जाएगा नए धरना स्थल के लिए। लेकिन अभी तक नए जगह नहीं दिलाया है। लगातार डीएम के पास भंते लोग और हम तमाम बौद्ध उपासक उपासिका लोग जा रहे हैं, लेकिन आज कई दिनों के बाद आज पता चला है कि डीएम ने ऐसा बोले हैं कि जाके आप लोग थाना से पास मीटिंग कीजिए, वहाँ के लोकल के लोग के साथ मीटिंग कीजिए कि कहीं दंगा फिर ना हो जाए। अगर लोकल लोग सहमत होते हैं तो पुनः आप लोगों को जगह सुनिश्चित की जाएगी। तो आइए इस विषय में आज थाना प्रभारी से बंते जी लोग को क्या बातचीत हुआ, उन लोग से बातचीत करके आप लोग को सुनाते हैं। नहीं बंते जी, हाँ जी, मंगल हो। बंते जी, आज कई दिन से डीएम के पास लगातार आप लोग जगह के लिए अप्रूवल के लिए दौड़ रहे हैं। आज डीएम से भी बताया गया कि आप लोग जाइए थाना से ही आप लोग का समाधान होगा। तक किन मुद्दाओं पर चर्चा हुई बंते जी? ऐसे है, आज हम आए यहाँ थाना प्रभारी बोधगया के पास में मनोज सिंह जो है उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कल जनता दरबार में हम जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही कि एक तो बोधगया में दंगा फसाद जैसी स्थिति हो गई थी और जो जगह आप लोगों ने मांगा है जो मनकोशी एरिया है जो डुंगेश्वरी पर्वत के साइड का, तो बोला कि वहाँ पर जो है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे दंगा फसाद हो गया और फिर उसी क्षेत्र में आप क्यों जा रहे हैं, वो जगह ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, यहाँ चुनाव की प्रक्रिया की वजह से आचार संहिता, इसलिए हम नदी के उस पार जाना चाह रहे। नहीं, आप जो है पहले तो यहाँ का माहौल जो है सारा गर्म रहा, बिगड़ा रहा। तो इस संबंध में जो जिन संगठनों ने माने आपके धरना से लोगों ने हिंदुओं को गालियां दी है और माहौल खराब किया है, जाकर के वहाँ डुंगेश्वरी में मारपीट झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से तनाव हुआ है। तो जिन लोगों के साथ तनाव हुआ है उन लोगों को साथ में बैठकर एक समन्वय समिति बना लीजिए और समन्वय समिति बना करके और आगे धरना की प्रक्रिया जो है वो करने के संबंध में आप थाना प्रभारी से मिलिए। हम थाना प्रभारी महोदय से आके मिले तो उन्होंने कहा कि अभी एसडीएम साहब जो है सारी जानकारी रखते हैं, वो उनसे मिलकर के ही निश्चित किया जाएगा कैसे करना है। और फिलहाल बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप जिस मोनास्ट्री में रुके हुए हैं कुछ समय के लिए उसी मोनास्ट्री में रहिए, क्योंकि बाहर में वातावरण सुरक्षित नहीं है और पूरा एक तो बारिश का मौसम है और आचार संहिता वाला मामला है, कहीं पर भी जाना आप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए आप जो है कुछ समय जहाँ पर धरना दे रहे हैं वहीं पर आप रुकिए, बैठिए। हमने कहा ठीक है। बोले अब 7-8 दिन की बात है आचार संहिता वाली, तो इसलिए 7-8 दिन निकालिए और प्रशासन से ऊपरी स्तर पे बात कीजिए। डीएम साहब नए हैं तो उनको मालूम नहीं है, फिर भी जो उनके अंतर्गत जितने भी बड़े पदाधिकारी है उन्होंने जो सूचना दी है उस आधार पर हम बड़े जो एसडीएम साहब है और फिर सारे लोगों के साथ मिल करके और स्थानीय हमारे भी जो कमेटी है उन लोगों के साथ मिल करके और हल निकालते हैं। तो उन्होंने कहा नदी के उस पार वाला जो जगह जो था वो भी बढ़िया है, थोड़ा आचार संहिता हट जाने की और उस संबंध में आवेदन वगैरह दीजिए, सोचेंगे उसके संबंध में। चलिए ठीक है बंते जी। क्या दैनिक शुभ भास्कर कहाँ से क्या कहेंगे बंते जी? यहाँ से अरे मैंने तो ये कहा था जी, आपने मेरे को वहाँ से धरना से हटवाया तो आपने मेरे को आश्वासन दिया 1 जून को आपको जगह दे देंगे और तब तक आप निगमा में रहिए। तो निगमा ने भी लाइट काट दी, वहाँ से पानी बंद कर दिया, तो हम लोग को मजबूर बस उधर विशुद्धानंद जी के बुद्ध विहार में जाना पड़ा। तो तब से मेरे को जगह नहीं मिली है, तो आप हमको जगह दीजिए। मेरा बरसवास आ रहा है, जैसे रमजान की बात चली, जैसे हिंदुओं के त्यौहार की बात चली, तो आप परमिशन देते हैं तो हमारा बरसवास 4 महीने का है और 4 महीने के लिए मुझे परमिशन दीजिए और आप ऊपर बात करिए। ये तो मेरा भगवान बुद्ध का नियम है कि भिक्षु लोग बरसाबास में 4 महीने एक जगह रहते हैं। तो आप हमको जगह दीजिए, कहीं भी दीजिए जहाँ सुरक्षित हो, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था आप समझें, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो अब कह रहे हैं वो तो ऊपर से आदेश होगा, उसके बाद आप तो ऊपर की लेवल की बात है। तो मैंने कहा मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो आप मेरा सहयोग करें। ये बीटी एक्ट निरस्त होने के लिए ये सरकार जाने, पूरा देश जानता है इस बात को। संविधान लागू 1950 में हुआ है, तो ये शून्य हो जाना चाहिए और ये अभी तक ये शून्य नहीं किया गया है और किया जाए और हम लोगों की व्यवस्था की जाए। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
डॉक्टर हेमंत पटेल। क्या कहना है इस विषय में आपको? ये जो धरना चल रहा है, धरना के लिए तो उचित है कि बिना धरना दिए प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इतने दिनों से ये निरस्त नहीं हुआ, तो निरस्त होने के लिए जो धरना दिया जा रहा है, ये धरना जो है, और थाना प्रभारी जी ने भी कहा कि ऊंचे लेवल की बात है, लेकिन धरना जो आप लोग शांतिपूर्वक दे रहे थे उसमें कोई व्यवधान नहीं था। मैं भी खुश था, लेकिन कुछ जो 12-13 को मई में जो कांड हुआ, इसलिए हम लोग भी जो है कि नहीं दुखित हैं। नहीं तो हम लोग, आप लोग जो बैठे हुए थे उससे हम लोग खुश थे और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और आप लोगों के लिए जैसे ही जिलाधिकारी महोदय से कुछ उस तरह की सूचना आती है तो मैं कुछ करूँगा। ऐसे जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ आप बैठिए, वहाँ हम जो है कि नहीं सुरक्षा के लिए हर दृष्टि से हम आपको वहाँ पर आते जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। और जैसे ही आपका ये आचार संहिता खत्म होता है तो जो आप दूसरे जगह आप बगल में देख रहे हैं देखिए, और फिर जिलाधिकारी से मिलकर तो जैसा भी निर्णय होगा हम तैयार हैं। हम आपके धरना के पक्ष में हैं। क्या कहेंगे सर जी? अभी डीएम के निर्देशानुसार गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग थाना प्रभारी से मिले। डीएम साहब का कहना था कि आप पुलिस के साथ समन्वय समिति बनाइए, तो उन लोग जो एडवाइज करेंगे उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए थे। तो ये अपना डिपार्टमेंटल बात बताते हैं कि भाई हम लोग तो लो लेवल का आदमी हैं, जो हाई लेवल की बात है तो हाई लेवल पर ही निर्णय होगा। और हम उनको ऐसा कोई निर्देश डीएम कार्यालय से नहीं आया, ना ही एसडीओ से आया। यहाँ तक बोले कि अगर निर्देश आएगा तो हम खुद खबर करेंगे आपको। क्या कुछ पॉजिटिव बात हुई है? पॉजिटिव है वो, मतलब पॉजिटिव ही क्या है, सो ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, जहाँ है वहीं पर आप कहती थी। ये बॉल जो अभी डीएम के कोर्ट में है। हाँ, मतलब अगर एसडीओ भी बोले होते तो एसडीओ हमको बोले होते, स्पष्ट बताए, जो वस्तुस्थिति है वो बताए। आगे सब हाई लेवल की बात है, तो जो भी निर्णय होगा वहीं से होगा। आप जाकर फिर दोबारा मिल सकते। जो अप्रूवल की बात चल रही थी इस विषय में भंते जी लोग से और एक बौद्ध उपासक थे, उनसे बात किए। बाकी आप लोग की क्या इस वीडियो पर आए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।